न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। उम्दा शेर है, दांव खेला है, ये उल्टा पड़ेगा। जब तक जान है मैं करता रहूँगा, फिर मैं घर बैठना पसंद करूँगा। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। मैं इतनी मेहनत अपने चुनाव में कभी नहीं की। जब अपनों के साथ लड़ाई लड़नी होती है, युद्ध लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है, मैं समझ सकता हूँ कि महाभारत में अर्जुन की स्थिति क्या रही होगी। जब अपने लोगों से युद्ध करना होता है, संघर्ष करना होता है, तो मन थोड़ा भारी होता है। नहीं, मेरी बातचीत उस दिन से बंद है। मेरा मन खराब है। उनका वनवास काटने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। क्यों उन्हें 18 साल वनवास झेलना पड़ा? मेरी धर्मपत्नी का राजनीति में कोई रुचि नहीं है। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सागर में इस वक्त जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी भाजपा और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस ने बाजी मारी है टिकट देने में। उन्होंने शैलेंद्र जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के सागर से विधायक हैं, उनके छोटे भाई की पत्नी निधि जैन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने शैलेंद्र जैन के घर में घुसपैठ करने की कोशिश की है। मुझे जब मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सागर नगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैलेंद्र जैन, जो 3 बार से लगातार विधायक हैं। उनके छोटे भाई की पत्नी निधि जैन चुनाव लड़ रही हैं। मुझे इस वक्त शेर याद आता है एक शायर का कि मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद। सर, शेर सही पड़ा है? शेर आपका उम्दा शेर है, लेकिन ये जो कुछ भी शेर में जिस बात का उल्लेख किया गया है, ये होने वाला नहीं है। ये हम होने नहीं देंगे। मैंने सागर शहर के विकास के लिए शपथ ली है। मैंने सागर शहर के जो हमारे वासिंदे हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए विस्तार करने का संकल्प लिया है। और सागर की जनता से मेरा नया वास्ता नहीं है। मुझे 3 बार सागर की जनता ने परखा है और विश्वास व्यक्त किया है। मुझे उम्मीद है, बल्कि विश्वास है, कि सागर की जनता मुझे निराश नहीं करेगी। ये परिवारवाद नहीं चलने देगी। और ये माननीय कमलनाथ जी ने जो दांव खेला है, ये उल्टा पड़ेगा। ये दांव उन्होंने हमारे परिवार में कलह पैदा करने के उद्देश्य से किया है, लेकिन सागर की जनता को इस तरह की ये जो बातें हैं, इस तरह का जो षड्यंत्र है, वो पसंद नहीं आया। और सागर की जनता मन बना के बैठी है। सागर की जनता माकूल जवाब देगी। हमारा अभी भाजपा का महापौर का प्रत्याशी, पार्षद के प्रत्याशी बहुत जल्द घोषित होने वाले हैं। और हमने हमेशा शुचिता की राजनीति करने का निश्चय किया है। और शुचिता की राजनीति जब तक जान है मैं करता रहूँगा। और जिस दिन लगेगा कि इस तरह की राजनीति करना संभव नहीं है, तो अब मैं गंदी पॉलिटिक्स तो कभी जीवन में नहीं करूँगा। फिर मैं घर बैठना पसंद करूँगा। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब तक हूँ, मैं उसूलों की राजनीति करूँगा। मेरी राजनीतिक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो मेरी माँ के समान है, उसने 3 बार मुझे मौका दिया है। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। मैं इतनी मेहनत अपने चुनाव में कभी नहीं की। हम तीनों चुनाव बहुत रिलैक्स मोड में किए हैं। लेकिन इस समय ये थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है मुझ पे कि ये चुनाव न केवल मेरे लिए, न केवल सागर के लिए, विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये हमारा राजधर्म है। और राजधर्म का पालन अंतिम सांस तक किया जाएगा, ये आपसे कहना चाहता हूँ। आपने खुद भी कहा और हम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे अभी कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो बड़े कूल थे, लेकिन अब जब महापौर का जब चुनाव आया है तो आप थोड़े स्ट्रेस लिए हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग पे ऐसा लगता है कि सर पर बोझ है। तो क्या वजह क्या रहती है इसके पीछे?
जब अपनों के साथ इस तरह का लड़ाई लड़नी होती है, युद्ध लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है, तब मैं समझ सकता हूँ कि महाभारत में अर्जुन की स्थिति क्या रही होगी, किन परिस्थितियों में उन्होंने हथियार उठाने से मना किया था, और फिर किस तरह से भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान बोलते हैं, और किस तरह से उन्होंने विराट स्वरूप दिखा के और सत्य की और जो नैतिकता की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। यही सब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचारधारा है, वो विचारधारा मुझे इस तरह सत्य और धर्म की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आप सत्य और धर्म की बात कर रहे हैं, अंदर से दुखी हैं? मैंने कहा ना, जब अपने लोगों से युद्ध करना होता है, संघर्ष करना होता है, तो मन थोड़ा भारी होता है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी धर्म के लिए, जैसा मैंने हमेशा कहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य है देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं। ये धड़कनें, ये सांस हैं पुण्य भूमि के लिए, ये सागर की सरजमी के लिए मेरा जीवन है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि हमारा राजनीतिक दल है, हमारा राजधर्म है कि भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पे हमें चुनाव जिताना है, और न केवल भाजपा को जिताना है, ये सागर की आवश्यकता है। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये तमाम योजनाएं केंद्र की, राज्य की, इनका निर्बाध गति से नीचे तक लोगों तक पहुँचे, लोगों को उसका लाभ मिले, ये तभी संभव होगा जब एक ही विचारधारा के लोगों का यहाँ पे हमारी बॉडी भी बनेगी, यानी कि हमारी महापौर भी बनेगी, हमारी जो MIC और जो परिषद है, परिषद भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तभी ये सारे काम निर्बाध गति से चलेंगे। और जो हमारा सागर शहर के लिए जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूर्ण करने हम जा रहे हैं। आगामी 1.5 वर्ष के अंदर मैं आपके माध्यम से सागर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे विपक्षी दल प्रश्न कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे विपक्षी दल मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं शब्द से नहीं बोलूँगा, मेरे काम बोलेंगे। अभी आगामी 2022 चलने वाला और 2023 तक जब चुनाव घोषित होंगे विधानसभा के, सारे बातों का जवाब हमारे काम देंगे, ये मैं सागर की जनता को कहना चाहता हूँ। सुनील जैन जी और आपके बीच में बड़ी प्यार मोहब्बत था, जब से उनका टिकट हुआ बात हुई फिर? नहीं, मेरी बातचीत उस दिन से बंद है और मेरा मन खराब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनील को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और राजनीतिक प्रलोभन बहुत सारे जीवन में मिलते हैं, लेकिन परिवार के प्रति भी अपना जो दायित्व है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और अब किन परिस्थितियों में सुनील ने ये निर्णय किया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और निश्चित रूप से उन पे बहुत दबाव रहा होगा, और पार्टी ने उन्हें बहुत दबाव में आके और ये सब काम करवाया होगा। लेकिन ये बात न केवल मेरे कांग्रेसी मित्र जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सागर की जनता जानती है कि आज की आवश्यकता जो है भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस डूबने वाला जहाज है। पूरे के पूरे देश भर में जहाँ जैसी कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में सागर की जनता ऐसे लोगों के हाथ में सागर की बागडोर नहीं सौंपेगी जिनके पार्टी का भविष्य जो है वो बिल्कुल अंधकार में है। सुनील जी कहते हैं कि उन्होंने 18 साल तक वनवास काटा है, अब उनका भी करियर है, उसका भी कुछ होना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ना था राजनीति में, तो उन्होंने किस तरीके का वनवास काटा है, क्या कहेंगे आप? उनका वनवास काटने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस वालों ने उनके साथ छल कपट किया है। उन्हें एक बार टिकट दिया, वो लोकप्रिय थे, देवरी में काम अच्छा कर रहे थे, उनके साथ
छल कपट किसने किया, उनका टिकट किसने काटा? इन्हीं सारी चौकड़ियों ने जिन्होंने आज दबाव डाल के सुनील को ये काम करने के लिए मजबूर किया, ये सारा षड्यंत्र जो है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने उस समय उनका टिकट काटा, क्यों उन्हें 18 साल बनवास झेलना पड़ा? ये सब कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चापलूसों का बोलबाला है। यहाँ पे काम करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। और सिवाय षड्यंत्र करके और सागर में हमारे परिवार में एक उफान लाने के लिए, एक तूफान लाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है, लेकिन इस काम में वो सफल नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी सागर की जनता के साथ जीवंत संपर्क है। सागर की जनता मुझे निराश नहीं करेगी और सागर की जनता इसका माकूल जवाब देगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ। महापौर का टिकट कब तक फाइनल हो जाएगा सर? प्रदेश हमारे जो नेतृत्व है प्रदेश का, उसको ये निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर इसकी बैठक होना है और निर्णय हो जाएगा। और आप देखिएगा, आज जो आपको लग रहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ा सा कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़ोरदार शुरुआत करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो हज़ारों कार्यकर्ता हैं शहर के अंदर, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो हर जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी और समर्पण के साथ करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिसके दम पे हम चुनाव जीतने वाले हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि आपकी धर्मपत्नी भी टिकट की दावेदार हैं। मेरी धर्मपत्नी का राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वो मेरे एक सहयोगी के रूप में, और विशेष रूप से चूँकि वो लीगल राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना उनकी हॉबी है, उसमें उनको आनंद आता है। और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वो मेरे लिए वोट मांगने निकली, तो लोगों की ख़ास तौर से महिलाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी हुई और महिलाओं ने जिस तरह की अपनी समस्याएं बताईं, तो वो महिलाओं की उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, महिला सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, महिलाओं को रोज़गार से कैसे जोड़ सकते हैं, इस दिशा में वो अपनी इस NGO के माध्यम से काम कर रही हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं है। महापौर के चुनाव में ना वो कैंडिडेट हैं, ना वो चुनाव लड़ेंगी, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। मैं परिवारवाद का घोर विरोधी रहा हूँ और एक साथ एक ही परिवार के 2 व्यक्ति इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पे रहे, मुझे लगता है इसकी कोई ना आवश्यकता है और ना उनकी कोई रुचि है। बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जैन का कहना है कि उनकी पत्नी उनके सहयोगी के रूप में काम करती हैं, उनकी रुचि राजनीति में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी महापौर का चुनाव ज़रूर जीतेगी। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।